तो ये बहुत बड़ा, ये अक्सर मतलब हम देखे हैं कि मेरे जीवन में भी, और हम बहुत के जीवन में देखे। अभी एक कल ही मित्र हमको ये मैसेज किए, हम पूछे क्या चल रहा, तो बोले अभी हम संसार साध रहे हैं, अभी हम धर्म नहीं साधेंगे, अभी मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, अभी हम संसार को जी लें तब हम धर्म करेंगे। तो मेरे मन में आया प्रश्न कि यार हम भी तो पहले ही सोचते थे कि दोनों, पहले लगा धर्म साध लें, लगा नहीं लग रहा, कुछ एक जगह पहुंच के लोग स्टॉप हो जाता है कि इसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो लग रहा संसार साध लेते हैं। या लाइफ में जो दिक्कत होने लगता है, आपकी जो ज़रूरतें हैं उसमें समस्या आने लगती है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कि धर्म में मन हो गया कि बैठे हुए हैं ध्यान कर रहे हैं, कुछ नहीं करना धर्म हो गया है, कि धर्म अब एक्टिव नहीं रहा है। लोग धर्म मतलब कि निष्क्रिय हो जाना, और ज़्यादा होगा तो ये बोला मलुकदास बाबा का है ही कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये आलस ही है, और इसको हम लोग अलग से व्याख्या करते कुछ करना नहीं है, तो दिक्कत होगा संसार में। तो लगेगा भाई अभी धर्म छोड़ दो, पहले संसार में सब ठीक कर लेते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, उसको बैलेंस बना लेंगे, और फिर हम धर्म में आएंगे और वहाँ से खर्चा चलाते रहेंगे। अब होता नहीं है। नहीं, इसमें जो आपका प्रश्न है उसमें 3-4 चीज़ें समावेश हैं। पहला तो कि कुछ प्रवृत्तियां होती हैं मनुष्य की कि संसार ही साध लें, और जब सध जाए कहना मतलब कि कुछ एनफ मनी हो जाए, एक मनी का फ्लो हो जाए, तो फिर हम अपनी ऊर्जा को ध्यान में लगाएं, पहला। दूसरा, कुछ लोगों की ये होती है कि नहीं परमात्मा ही साध लें, पता नहीं कितना जीवन बचा है, नहीं बचा है, कब तक होना है, तो वो है। और उसमें वो फिर व्याख्या कर लेंगे भाई अजगर करे ना चाकरी, जो आपने कहा। दोनों ही जो है एकांगी व्याख्या है जीवन की मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत अच्छा रहा कि दोनों ही तरह के जीवन को मैंने जिया है। तो जब साधना करता था तो एकदम लगता था कि यार नहीं, पूरा समय लगा देना है, इसी में लगा देना है, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरा जीवन कितना है, हो सकता है अगले क्षण मृत्यु हो जाए, तो इस जीवन को नहीं गंवाना। तो कई बार क्या होता है कि मास्टर एक डिवाइस निकालते हैं कि तुम अपने त्वरा से किसी चीज़ को करो, तुम्हारा जीवन कब तक है, और हम लोग उसको एक पकड़ के बैठ जाते हैं, लिटरली एक पकड़ के बैठ जाते हैं। तो मुझे जब पहली बार मैं एक स्वामी जी से मिला हिमालय में, उन्होंने कहा कि कुछ तो काम करो, 4 से 6 घंटा ही करो, ठीक है, कॉरपोरेट का काम मत करो, तुम्हारी डिग्रियां उसकी हैं, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, MBA ग्रेजुएट हो, अगर कॉरपोरेट में जाने का मन नहीं है तो कुछ ऐसा काम करो जो 5 से 6 घंटा तुम्हारे जीवन यापन को, फिर बाकी समय अपनी साधना में लगाओ। तो मुझे उनकी बातें बहुत ख़राब लगी। अरे कैसे स्वामी जी हैं, इनको तो बोलना चाहिए था कि बेटा अच्छा कर रहे हो, तुम पूरा ध्यान में लगाओ, और बहुत अच्छा जा रहे हो, अच्छी गति हो रही है, तो क्या उल्टा बात कर रहे हो। तो मुझे उनकी बात पचाने में 2 साल लग गई। 2 साल लग गए। 2 साल बाद मैं समहाउ रिलक्टेंटली किसी तरह साधना के अलावा फिर एक जीविकोपार्जन में। अब वो नहीं, अक्सर हम भी देखे ये चीज़ की, अगर जब लगा कि सब काम छोड़ के ध्यान ही करते रहें, और वो आदमी ध्यान कितना करेगा, वो आदमी सिर्फ बैठ के टाइम पास हो जाता है, वो भी उबाऊ हो जाता है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो ध्यान भी नहीं होता। फिर एक समय ऐसा था कि आपका रियल में ध्यान भी नहीं होता नहीं होगा, क्योंकि ध्यान आप सहज नहीं है ना, आपको अपनी ज़रूरतों के लिए अगर दूसरे पे आश्रित रहना पड़ रहा है, या फिर आप नहीं भी आश्रित हैं। जैसे मैं किसी से मांगता नहीं था, कोई लोग आके, कोई दोस्त अपना 10,000 रुपया हमारे बैग में रख दिया चुपके से, या किसी ने टिकट कटा दिया, कुछ कर लिया, तो मुझे लगता था मांग तो नहीं रहा हूँ, मेरा काम हो रहा है, लेकिन वो मैं कहीं ना कहीं आश्रित था, कहीं ना कहीं आश्रित था, निर्भर है। और फिर जब मैं स्टार्ट किया जॉब में, और फिर सब पूरी सांसारिकता में आया, लिव इन में रहना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा यार बहुत समय मैंने साधना में बर्बाद कर दिया, मेरा तो अपना लाइफ ही ख़त्म हो गया। तो फिर वो पहलू को भी जिया जहाँ साधना जीरो हो गई, संसार। फिर उसके बाद एक समय ये भी आया कि दोनों को सामंजस्य बैठाया जाए, ठीक है। तो ये उहापोह की स्थिति जब आदमी दोनों से गुजरता है, दोनों को साधने की कोशिश करता है, तब उसको एक समता नज़र आती है कि हम दोनों ही में प्रयास कर रहे हैं,
और इसीलिए जो है वो गलती हो रही है। तो एक आलसपन भी नहीं और एक कंप्लीट एक्टिवनेस भी नहीं। जब जो चीज़ की डिमांड हुई, अभी आपसे बात कर रहा हूँ ये डिमांड है, कल को लगेगा कि मैं उठ के कुछ पढ़ूँ तो वो डिमांड हो गया, कहीं जाऊँ घूमूँ। तो जो जीवन की सहजता इसका नैसर्गिकता में लेके आए, बस उसको अगर आप करते जा रहे हैं। मतलब ये भी अनुभव से ही आएगा कि मतलब मान लिया आपका अपना जीवन का जो उदाहरण दे रहे हैं उसमें आप एक समय दिए सिर्फ धर्म पर, ध्यान पे, फिर लगा नहीं हो पाए इससे तो फिर पर संसार को दिए कि कमाएंगे, घूमेंगे, गर्लफ्रेंड रखेंगे, है ना। फिर वहाँ देखे कि ये भी नहीं हो पाया पूरा, तो फिर आप लोग दोनों करते ध्यान भी करेंगे और ये सब कमाएंगे भी और प्रेम पैसा सब कुछ करेंगे। सब। फिर लगा कि ये दोनों बैलेंस में और डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। तब लगा कि भाई ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, बटी हुई नहीं है। तब मुझे दिखा कि ये दोनों चीज़ें बटी हुई नहीं है, क्योंकि दोनों ही में आप हैं। तो जो जीवन की सहजता आपको जहाँ लेके जाए वो आप कर्म करते जाइए, क्योंकि द्वंद्व जहाँ है, बहुत बढ़िया भगवान कृष्ण बोलते हैं संशय मृत्यु। जहाँ संशय है वहाँ मृत्यु है। जहाँ ये करें या वो करें, ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए, वो माइंड है, वो मृत्यु के समान। अब मन हमेशा द्वंद्व में रहेगा, हमेशा आपको द्वंद्व में रखेगा। तो मतलब अगर हम लोग को सहज होना है तो मन का ये समझना पड़ेगा कि मन द्वंद्व चाहता है। हाँ, वो द्वंद्व चाहता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे उसको बना रहे। उसको दो ही चीज़ में बनता है, या तो आप किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हैं तो वो बनता है, और या फिर आप उससे किसी चीज़ से बचते हैं तो वो बनता है। अब आप ना कुछ पसंद कर रहे हैं और ना किसी चीज़ से भाग रहे हैं, ना मुझे पैसों का लोभ है और ना हम पैसा को हम हेट कर रहे हैं कि भाग रहे हैं, तो अब पैसा मेरे लिए प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तब ये हर एक चीज़ पे लागू होगा। हाँ, तब ना कहीं कहीं उसका चर्चा हुआ कि सहज स्फुरना से जीवन को सहज स्फुरना। और इसीलिए सारे मास्टर जो आज के हैं वो 2 वर्ड यूज करके चले गए कि मेरी पूरी शिक्षा अगर 2 वर्ड में तुमको समाहित करनी है तो हियर एंड नाउ, अभी और यहाँ, अभी और यही। असहज जो आपके अंदर से उठे, उमगे, बस उमगे। हाँ, कोई कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं। तो आप द्वंद्व से भी हटें, सब चीज़ से हट जाएंगे, क्योंकि आपका पास्ट नहीं है, और आपका पास्ट नहीं है तो फ्यूचर नहीं है, क्योंकि फ्यूचर जो है पास्ट का ही एक मॉडिफाइड रूप होता है, और वर्तमान को आप कभी पकड़ नहीं सकते हैं। तो जैसे ही आपका पास्ट गिरा, आपका फ्यूचर गिर गया, आप वर्तमान में ही हैं। तो एक साधक के लिए तो यही है कि भाई आप दोनों करके देख लीजिए, और मतलब रुकिए मत, करते चलिए तो आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, एकदम आएंगी। और आप इस पॉइंट पे आ जाइएगा कि भाई जीवन को बांटना नहीं है ना, द्वंद्व मन का बटा हुआ नहीं, बटा हुआ भी नहीं है भी नहीं बटा हुआ, और सहज जीना है। उसमें जब काम करना है तो काम किए, जब ध्यान करना है ध्यान किए, सारी चीज़ें साथ साथ चल रही है, एकदम साथ चलती है, वही जीवन है। हाँ, सहज हुए, सहज मिला विनाशी है ही, हर जगह सहजता ही है। चलिए, ओके।